नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा में अष्टमी के दिन सुबह से ही महिलाओं की काफी संख्या विभिन्न पूजा पंडालों पर खोइंछा भरते हुए देखा गया। ऐसे में पूजा पंडाल का जो पूजा समिति है उनके कार्यकर्ताओं को काफी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। यहां तक कि महिला पुलिस बल का भी सहारा लेना पड़ा ताकि कतारबद्ध में हो। इसके अलावा हम आज आपको दिखाते हैं दरभंगा के नाका 6 का पूजा समिति के द्वारा जो आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं, जहां दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। उसके अलावा अन्य कई जगह पर दिखाएंगे आपको। देखिए सबसे पहले नाका 6 पर रविवार को शारदीय नवरात्रा की अष्टमी तिथि होने को लेकर माधेश्वर परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में भी काफी संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यह श्यामा मंदिर दरभंगा की महाराज की चिता पर अवस्थित है, फिर भी यहाँ पूरी श्रद्धा से लोग आते हैं और मां श्यामा के मंदिर में पूजा पाठ करते हैं। तो ही शारदीय नवरात्रा की अष्टमी तिथि होने को लेकर खोइंछा भरने को लेकर महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां महिलाएं खोइंछा भर कर अपने परिवार के लिए सुख शांति की कामना कर रही थी। इस बारे में मंदिर के सहायक पुजारी ने बताया कि आज महाअष्टमी तिथि है और यहां दूर दराज से महिलाएं खोइंछा भरने के लिए आती हैं। जहां मां मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं तो महिलाएं अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग तरह के कपड़े, चुनरी, गहना एवं अन्य चीज भी मां को चढ़ाती है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर खोइंछा भर रही महिलाएं एवं सहायक पुजारी। ये माँ श्यामा मंदिर है, श्यामा माई का जगह है, बहुत प्रसिद्ध जगह है। माँ सबके पुकार सुनती हैं। आज अष्टमी तिथि है, हम लोग खोइंछा भरने आए हैं। जो खोइंछा भरेंगे सबका पूरे विश्व का कल्याण है। माधवेश्वर परिसर है, श्यामा मंदिर कैंपस, और इसमें आज शारदीय नवरात्र के अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि को महिला सब अपनी इच्छानुसार अपनी माता से मांगने के लिए आती है और खोइंछा भरने के लिए आती है। आप बहुत दूर दूर से आती है, भारत के हर कोना कोना से माता श्यामा के पास आती है अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए, अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए। नाम बता दीजिए। चंद्रकांत झा। दरभंगा के राज परिसर में स्थित अग्निशमन कार्यालय के अधिकारियों के द्वारा विभिन्न पूजा पंडालों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है, जहां वे मौजूद सदस्यों को कई दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि आग से बचाव को लेकर एवं किसी अन्य अनहोनी को लेकर यह दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो वहीं अग्निशमन कार्यालय के द्वारा दरभंगा जिला अंतर्गत अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से 6 जगह अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अपनी टीम को गठित कर रखा है, जिसमें दरभंगा टावर चौक, जिला नियंत्रण कक्ष दरभंगा, बाजार समिति, डीएमसीएच परिसर के अलावा बहेड़ा एवं शिवनगर घाट विरौल में भी अग्निशमन कार्यालय की टीम मौजूद है। बता दें कि जहां जहां अग्निशमन के अधिकारी जा रहे हैं वहां अग्निशमन कार्यालय के नंबर एवं लैंडलाइन नंबर के साथ ही अन्य मोबाइल नंबर को भी छोड़ रहे हैं, ताकि किसी प्रकार की अगर अनहोनी हो तो तुरंत अग्निशमन कार्यालय से संपर्क किया जा सके और बचाव किया जा सके। बता दें कि अग्निशमन के अधिकारी दरभंगा टावर चौक के साथ ही भटियारी सराय, दोनार, कठलवारी, हसन चौक आदि अन्य जगहों पर औचक निरीक्षण किया और अग्नि सुरक्षा के सामानों की भी जांच की। शाम होते ही कैदराबाद दुर्गा पूजा समिति में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। बता दें कि कैदराबाद में ही दुर्गा पूजा के पहली तिथि अर्थात पहले दिन ही गोलीकांड हो गया था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन काफी सतर्क रही और मेले को देखते हुए पुलिस बल भी सतर्क रह रही है। बता दें कि आज महाअष्टमी तिथि थी, जहां भक्तों की भीड़ मेले में उमड़ पड़ी। तो वहीं अत्यधिक भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क थी और काफ़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई थी। तो वहीं शहर के कई जगहों को संवेदनशील जिला प्रशासन के द्वारा घोषित किया गया है और सभी जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती हुई है, ताकि किसी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। वहीं कैदराबाद जिला दुर्गा पूजा समिति के सदस्यगण भी काफी चौकस एवं चौकन्ने हैं। को दुर्गा पूजा की महाअष्टमी तिथि होने को लेकर कैदराबाद दुर्गा पूजा समिति में मां दुर्गा के समक्ष खोइंछा भरने को लेकर भारी संख्या में महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी, जहां महिलाएं कतारबद्ध खड़ी होकर खोइंछा भर रही थी। वहीं इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई थी, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटे।
तो वहीं इसके आसपास के मंदिरों में भी महिलाओं की भीड़ उमड़ी थी, जो खोइंचा भर कर अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि एवं शांति की कामना के साथ ही पूरे देश में अमन चैन की भी कामनाएं कर रही थी। रविवार को माधेश्वर परिसर में स्थित जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति की ओर से फलाहार का आयोजन किया गया। इस फलाहार कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। तो वहीं इस कार्यक्रम में नगर विधायक संजय सरावगी, भाजपा की बिहार प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता, महामंत्री मीना झा, वार्ड पार्षद सोनी पूर्वे, मुकेश महासेठ के साथ ही अन्य कई लोग भी शामिल हुए। तो वहीं इस संदर्भ में जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के अध्यक्ष मनीष जायसवाल ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम लोग इस परिसर में बीते वर्ष से ही फलाहार का कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यह दुर्गा पूजा के महाअष्टमी तिथि को किया जाता है। इस दिन काफ़ी संख्या में महिलाएं एवं कुमारी कन्याएं व्रत रखती हैं, जिन्हें फलाहार की आवश्यकता होती है। इसी को लेकर हम लोग यह आयोजित किए हैं ताकि इस श्यामा मंदिर परिसर में जो भी भक्तगण आए वह फलाहार करके ही यहाँ से जाए। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर दुर्गा पूजा समन्वय समिति के अध्यक्ष मनीष जायसवाल। जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति की ओर से फलाहार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और पिछले 2-3 सालों से दरभंगा और पूरे देश में यह एक अच्छी परंपरा और नई शुरुआत फलाहार के कार्यक्रम की शुरुआत हुई। पूरे देश में जन जागरण, सनातन धर्मावलंबियों का जन जागरण अभियान भी चल रहा है और फलाहार के माध्यम से, नवरात्रा के माध्यम से या और कई आयोजनों के माध्यम से कैसे सनातनी जगे और जोर शोर से जगे, इसके लिए निश्चित रूप से ऐसे आयोजन बहुत अच्छे ढंग से हो रहे और होना भी चाहिए। नवरात्रा का समय चल रहा है। नवरात्रा के शुभ अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। यह मां श्यामा का दरबार है, यह मां श्यामा का प्रांगण है। माधवेश्वर प्रांगण पूर्व से ही इस प्रांगण को कहा जाता है और यहाँ फलाहार का आयोजन एक अच्छी शुरुआत जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति ने की है। इसके लिए मैं सभी अध्यक्ष समेत सभी लोगों के बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी अच्छी शुरुआत और इतना अच्छा आयोजन, फलाहार का आयोजन आज हो रहा है, क्योंकि लगातार मां दुर्गा की आराधना में 9 दिनों तक जब से नवरात्रा प्रारंभ होती है तब से बहुत सारे लोग, हजारों लोग, लाखों लोग फलाहारी करते हैं और निश्चित रूप से यह फलाहार का आयोजन बहुत अच्छी शुरुआत भी है और इससे एक अच्छा संदेश भी जाएगा। ये जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के द्वारा जो इस जिला और जिला के आसपास में दुर्गा पूजा, सार्वजनिक दुर्गा पूजाएं होती हैं, उनका एक समिति है। इसके अंदर में अभी लगभग हम लोग 80 समितियां हम लोगों से जुड़ी हुई हैं। उनके द्वारा आज श्यामा माई मंदिर परिसर में फलाहार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पिछले वर्ष भी यहाँ फलाहार का कार्यक्रम हुआ था। मुझे लगता है कि पिछले वर्ष 1500 से ज़्यादा मातृशक्ति माँ के भक्त उपासक यहाँ आके फलाहार किए थे। इस बार भी हम लोगों ने व्यवस्था की है और आज यहाँ फलाहार किस दिन करते हैं? महाअष्टमी के दिन, जिस दिन हर घर में कन्या पूजी जाती है, उसी दिन जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के द्वारा फलाहार का कार्यक्रम का आयोजन होता है। ये प्रत्येक साल हो रहा है? पिछले वर्ष भी हुआ था, 1-2 वर्ष नगर निगम में हुआ था, फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। तो अब आने वाले वर्षों में ये परंपरा चलेगी और हम लोगों का प्रयास है कि शहर में 5-6 जगह और भी इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो। नाम बता दीजिए। मनीष जायसवाल, अध्यक्ष जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति की ओर से अब हमारे दरभंगा में जितना भी दुर्गा पूजा संगठित होकर ये कार्यक्रम का हम लोग को उद्देश्य दिया गया था कि अष्टमी को प्रत्येक साल, जैसे पिछले साल भी किया गया, आने वाले हर एक जब तक हम लोग जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति जुड़ा हुआ है, जो लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग अष्टमी को, प्रत्येक अष्टमी को हम लोग यहाँ पर कुमारी कन्या और जो माँ का भक्त स्वामी मंदिर में आती है, उन लोग को फलाहार का रूप से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। इसमें हम लोग के जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के सभी सदस्य, जो सभी दुर्गा पूजा के कुछ न कुछ पदाधिकारी हैं, सब जुड़े हुए हैं और इसमें योगदान देते हैं और सभी दुर्गा पूजा के सहयोग से ये कार्यक्रम हो रही है।
जिसकी अध्यक्षता हमारे मनीष व्याग करते हैं और जिला दुर्गा पूजा के हर कार्यकर्ता करते हैं। नाम है? मुकेश कुमार महासेठ, जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति के महासचिव। दरभंगा में दोनार पूजा समिति के द्वारा जो श्री 108 दोनार जो समिति है वो पूरी तरह, हालांकि सड़क पर पूजा पंडाल बनने से आने जाने यातायात में परेशानी होती है पूजा समिति के सदस्यों को, क्योंकि उसे पार कराने में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस बार भी पिछले वर्ष के भांति आकर्षक पंडाल और यहाँ पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से यहाँ माँ दुर्गा का जो राक्षस वध है वो दिखाया गया है। चलिए आपको दिखाते हैं दरभंगा के दोनार। निश्चित तौर पर पूजा समितियों के द्वारा बनाए गए पूजा पंडाल और माता के दर्शन के लिए आप सभी उन जगहों पर जाएं जहां पर अपने परिवार के साथ आप 3 दिनों तक आनंद उठा सकते हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं दोनार। आवाहनं भक्तिहीनं परमेश्वरी अपराध सर्वकृत्वं जगदम्बेति चोच्यते जंगलिं सर्वात्मकं ब्रह्मादिवस्वं प्राप्तस्त्वं जगदम्बिके ज्ञानं कंपुर्वक्षकथासु आज्ञा की जय, पवन सुत हनुमान की जय, माता पार्वती की जय। देवादिदेव आवाहिर गणपति कार्तिको दत्त इंद्रादिगण ओम सर्वेभ्यो कर्मणेभ्यो जातं जातकर्मया सर्वकामा सिद्धिर्भवतु। एक बार बोले दुर्गा महारानी की सर्वावधा वसनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी सर्वाबाधावृणमुक्त धन धान सदा भविष्यति वाहन सपरिवाराय भगवती श्री दुर्गा देवी। एक बार बोले दुर्गा महारानी की। माँ स्कंद महता की, माँ कात्यायनी की, माँ कालरात्रि की, माँ कात्यायनी की, माँ गौरी की, माँ शिवरात्रि की, प्रथम शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे ध्यानार्जुनं पुत्रावसी परमेश्वरी दुर्गादिव्यगोत्तम प्रधानास्मत्कृतं घटं। मैं और समिति में भी उपाध्यक्ष के पोस्ट पे मैं और महासचिव के पोस्ट पे है। बंद कीजिए उपाध्यक्ष के पोस्ट, इसको बंद कीजिए। राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा परिवार की ओर से आप सभी दरभंगा वासियों, बिहार वासियों, देशवासियों को दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अमरेश कुमार अमर, जिला उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा। दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं हमारे शहर वासियों को गोल्ड हाउस ज्वेलर्स की तरफ से बहुत बहुत बधाई। ये पर्व हमारे संस्कृति को हमेशा जगाए रखता है और इस पर्व में हम सभी कोई बहुत ही नियम पूर्वक से फास्टिंग करते हैं, माँ का कलश का पूजा करते हैं। इसके लिए शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।